जुड़ेंगे बिहारी तो बदलेगा बिहार, और मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल। और जैसा कि मंगरुआ अक्सर कहता है कि मंगरुआ के चौपाल पर हमेशा भाई ही बैठते हैं, कभी बड़े भाई बैठते हैं, कभी छोटे भाई बैठते हैं। विकास जी बड़े हैं छोटे हैं मंगरुआ नहीं जानता, लेकिन बिहारी होने के नाते भाई हैं। बड़ा लोगों को अलग अलग तरीके से लोग इंस्पायर कर रहा है। कोई लेट्स इंस्पायर बिहार चला रहा है, कोई ब्रांड बिहार बना रहा है, कोई बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट। कहाँ देखते हैं अपने को? देखिए, और जहाँ अपने को देखते हैं वही बिहार खड़ा होगा। देखिए, मैं कोई विशेष कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल बिहार में जो प्राचीन दृष्टि रही है उसी को पुनः जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभियान मेरा नहीं है। आज हर बिहार का व्यक्ति, चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, चाहता है कि बिहार आगे बढ़े और बिहार विकसित हो, जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तो इसमें जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं तो उसी रूप में देखता हूँ। हर व्यक्ति बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है। नाम भिन्न हो सकते हैं, अवधारणा ये एक बिहार आगे बढ़े, और यदि अवधारणा निस्वार्थ होगी तो निश्चित उसमें सफलता प्राप्त होगी। लेट्स इंस्पायर बिहार जो अभियान है, मार्च के 2021 में हम लोगों ने शुरू किया था, और आज लाखों लोग इस अभियान से जुड़कर बिहार के विकास को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। 1.5 लाख लोग तो सीधे रूप में एक एज वॉलंटियर्स इसमें जुड़े हैं, और बिहार के अलग अलग जिलों में, भारत के महानगरों में, 15 देशों में अध्याय बनाकर योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं। दृष्टि है कि प्राचीन बिहार यदि उस काल में अखंड भारत का नेतृत्व कर सकी, जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, यदि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की स्थापना से पहले नालंदा और विक्रमशिला में विश्वविद्यालय स्थापित कर सकी, तो कारण क्या थे? और यदि तब हमेशा कर सकते तो आज क्यों नहीं कर सकते? आज क्यों बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है? क्यों हम शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए बड़ी संख्या में पलायन को देखते हैं? इन्हीं विषयों पर जब मैंने सोचा तो मैंने तो यही देखा कि वेदांत की भूमि बिहार रही, जिसमें जातियाँ तब भी थीं, लेकिन हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। जब इस प्रकार की दृष्टि ने जन्म लिया तो हम जातियों की सीमाओं से ऊपर उठकर देखने लगे, और यही कारण है कि योग्यता ने जब स्थान लेना शुरू किया तो नंदवंश का उदय भी हम लोगों ने देखा। आचार्य चाणक्य को हमने देखा, जिन्होंने चंद्रगुप्त की जाति पर विचार नहीं किया। योग्यता को जब लेकर बढ़े तो अखंड भारत के साम्राज्य की ओर हम लोग बढ़ते चले गए। और उसी बिहार में वैशाली को भी हमने स्थापित होते देखा, जिसमें जाति के आधार पर गणराजा नहीं चुने जाते थे। तो एक अलग सोच की भूमि जिसमें भगवान बुद्ध भी रहे, जैन धर्म का भी दर्शन हमने देखा। अलग प्रकार से ज्ञान और विज्ञान का जब विकास देखा तो हमने शून्य विश्व को पाते हुए देखा। उस सृजन की परंपरा को कहीं ना कहीं हम आज विलुप्त पाते हैं, जब देखते हैं कि लोग जाति के नाम पर संघर्ष करते हैं और छोटे छोटे खंडों में इस प्रकार बंट जाते हैं कि अपनी जाति के अलावा कुछ दिखता नहीं। युवाओं को देखते हैं तो पाते हैं सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस अधिक होती है कि हमारे जाति से कितने लोगों को टिकट मिला, कितने मंत्री बने, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए अपने युवाओं को हम तब नहीं पाते जबकि बड़ी संख्या में लोगों को आज बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन चिंतन करने पर समाधान यही दिखता है कि मूल दृष्टि के साथ यदि हम योगदान करेंगे सकारात्मकता के साथ, तो निश्चित बिहार बदलेगा। तो विकास जी साइंस ग्रेजुएट हैं, लेकिन प्राच्य इतिहास का जिस ढंग से वर्णन करते हैं उससे मंगरुआ इतिहास का विद्यार्थी रहा है, गहरा अध्ययन किया है आपने मैंने इतिहास का, बिहार के इतिहास का। लेकिन इतिहास और वर्तमान में एक बड़ा खाई है जिसकी ओर आपने इशारा किया कि राजनीतिक रूप से, जाति के रूप से हम लोग इतना बटे हुए हैं कि कभी समय की सोच हो ही नहीं पाता। संख्यात्मक तो आपने बात की कि इतने लोग जुड़े हैं, गुणात्मक कितना है? जी देखिए, बिहार को मैंने बदलते देखा है और इतिहास को आधार बनाकर बदलते देखा है। बगहा में, रोहतास में, बगहा जब मेरी पोस्टिंग हुई थी उस समय अपराधग्रस्त जिला माना जाता था। पत्रकार मिनी चंबल कहते थे, अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था, और लोग मान चुके थे कि यहाँ पर अपराध मिट नहीं सकता। जहाँ प्रति वर्ष 50-100 की संख्या में लोग किडनैप हुआ करते थे, और छोटे छोटे कारणों से भी किडनैप होते थे। इंस्टॉलमेंट तक में पेमेंट की सुविधा थी, और अपराध का इस प्रकार जब साम्राज्य चल रहा था तो लोग इस प्रकार विवश हो चुके थे कि मानते थे कि अपराध इसलिए समाप्त नहीं होगा क्योंकि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। और लोग कहते थे कि याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। इस मनोदशा पर प्रहार हम लोगों ने इस रूप में किया कि हर डकैत के परिवार से संवाद स्थापित किया। पहले तो जो गन्ना लगता था अवैध रूप से उसको काटा। सरकारी खजाने में 25 लाख से अधिक रुपए 2006-7 में जमा हुए। लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब आया जब एक एक परिवार से हम लोग संपर्क साध कर कहने का प्रयास किया कि रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। चंपारण परिवर्तन की भूमि है। कभी इसने रत्नाकर को वाल्मीकि भी बनते देखा और इस प्रकार पूज्य हुए, कभी इसने महात्मा गांधी को भी उस रूप में महात्मा बनते देखा, और कभी इसने भगवान बुद्ध को अपने राजसी वस्त्रों का त्याग करते हुए राजकुमार सिद्धार्थ को पीछे छोड़ते हुए आगे जाकर भगवान बुद्ध बनते देखा है। तो मरा 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 कहते कहते राम राम लोग कहने लगते हैं। विकास जी उसी दिशा में बिहार को बढ़ाना चाहते हैं। लगता है कि बिहार बदलेगा। देखिए, रोहतास को भी मैंने बदलते देखा, वहाँ भी स्थिति बड़ी विषम थी। नक्सल बहुत
प्रभावित जिला था जहाँ 2002 में डीएफओ शहीद हुए, 6 में डीएसपी शहीद हुए, वहाँ भी एक आदिवासी को हम लोगों ने जगाया कि आपके पूर्वज इतने यशस्वी थे जो रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को तब स्थापित कर सकते थे जब ऐसी कल्पना नहीं थी। जिसको फरिश्ता जब मुगल आए उन्होंने लिखा कि दुर्ग अभेद्य है। तो आपकी सृजन क्षमता कितनी है, और ये बातें जब हम लोग करते हैं, शुद्ध मन से करते हैं, तो मैंने देखा डाकुओं ने भी आत्मसमर्पण किया बगहा में, किडनैपिंग शून्य पर आई, और रोहतास में जब आदिवासी जगे तो एक एक उग्रवादी को उन्होंने विवश किया समर्पण करने को। 2009 की 26 जनवरी पहली बार तिरंगा उस क्षेत्र में लहराया जहाँ कभी काले झंडे लहराए जाते थे। परिवर्तन संभव है, इसको मैंने देखा है। और बिहार में जब आज हम निराश होते हैं तो बिहार को तो मैं जानता हूँ प्राचीन काल से हम वो ऐसा अद्भुत कुछ करते रहे, आज हम थोड़ी सुसुप्ति में चले गए। थोड़ी जागृति आ जाएगी और थोड़ा प्रयास हम करेंगे और बड़े स्तर पर यदि करने का हम प्रयास करेंगे, यही प्रयास चल रहा है लेट्स इंस्पायर बिहार में। जो इसमें मेरा यदि कोई स्वार्थ व्यक्तिगत है तो यही है कि बिहार आगे बढ़े, क्योंकि बचपन में एक बिहारी शब्द को एक अपमान सूचक रूप में प्रयुक्त होते मैंने भोपाल में पाया था, और तभी मन में जब बड़ी पीड़ा हुई थी तो लगा था अपने जीवन में कुछ तो कर सकें। मेरी नौकरी जर्मनी में भी लगी, मेरी नौकरी बड़ी कंपनी में भी लगी, लेकिन मन कहता था कि लौट के यदि बिहार गए और बिहार में पाया कि चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं तो मन तो कहेगा तुमने क्या योगदान दिया। आज मैं विदेश में रह सकता था, मेरा अधिकांश बैचमेट आज विदेशों में है, बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, लेकिन मेरे मन में था कि ईमानदारी के साथ निस्वार्थ भाव से बिहार को यदि बदलना है तो कुछ ऐसे लोगों को आगे आना होगा, तत्परता के साथ समाज को जगाना होगा। और इसीलिए आज न केवल इस अभियान को यदि आप देखते हैं तो व्यक्ति का अभियान नहीं है, ऐसे अनेक लोगों को हम लोग जागृत कर रहे हैं जो बिहार के बाहर हैं, विदेशों में हैं, लेकिन जिनका हृदय बिहार में बसता है और बिहार को बदलते देखना चाहते हैं। और इसीलिए एक बड़ा कॉन्क्लेव दिल्ली में भी हम लोग बिहार एट 2047 अभी उसका सीजन 2 आयोजित करने जा रहे हैं। तो कॉन्क्लेव पे बात कर लेंगे विकास जी, लेकिन मंगरुआ अक्सर कहता है कि हर दिल में गांव बसता है। विकास जी के दिल में भी कोई ना कोई गांव बसा है, गांव से ही चलकर जहाँ की चर्चा कर रहे हैं, भोपाल पर दिल्ली पहुँचे, भोपाल पहुँचे, विदेश जा सकते थे, फिर बिहार लौट गए हैं, वहाँ कह रहे हैं कि हमने परिवर्तन संभव किया। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि फिर हम लोग वहीं जा रहे हैं। राजनीतिक बातें नहीं करूँगा, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में आरोप ये लग रहा है कि फिर हम लोग वहीं बिहार वहीं पहुँच जा रहा है। देखिए, इसमें लोग तरह तरह की बातें करते हैं जी, आप एक्सपर्ट हैं इसलिए आपसे। मैं तो बिहार को मैं 2003 बैच का IPS हूँ, 2004 के अंत से बिहार में रहा हूँ। चीज़ों को मैंने बदलते देखा। बघा रोहतास की तो मैंने बात की, पटना का भी सिटी SP भी रहा, सीनियर SP भी रहा। जिस समय सिटी SP था उस समय का क्राइम अलग था, जब सीनियर SP 2015 में रहा तब का क्राइम अलग था, आज का क्राइम भिन्न है। चीज़ें बदलती हैं, लेकिन जिन चीज़ों से बिहार सबसे अधिक ग्रसित था, किडनैपिंग फॉर रैंसम, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स जो डकैती किया करते थे, उन चीज़ों से आज बिहार उस रूप में ग्रस्त नहीं है। हो सकता है अपराध ने एक अलग रूप लिया हो जिसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस अधिक बढ़ गए हों। आप देखते हैं कि लीगल सैंड माइनिंग इस प्रकार की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है, शराब पे ज़्यादा ध्यान है, तो अपराध का स्वरूप बदलता है। लेकिन अपराधिक पूर्णता यदि आप देखेंगे जिन चीज़ों से व्यक्ति अधिक प्रभावित था, वैसा अपराध अब नहीं है जिसमें लोग के अंदर भय हो। चीज़ें बदल। हमारा प्रयास ये है कि बिहार को हम विकसित बनाएं और इसके लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग किस प्रकार मिल सके। अपराध एक पहलू है, लेकिन अनेक ऐसे पहलू हैं जिसमें बिहार आगे बढ़ना चाहिए, इसी के लिए हम लोग प्रयास करें। तो अपराध भी होगा, अपराधी भी होंगे, अपराध का स्वरूप भी बदलेगा, लेकिन विकास वैभव जैसे सशक्त पदाधिकारी होंगे तो चीज़ों को नियंत्रण में लाया जा सकता है। तैयारी वारी करने गए थे तो कहीं जाते हैं तो कोई अधिकारी आता है, थप्पड़ वप्पड़ नहीं मार दिया था? देखिए, मैं गाँव की आप बात कर रहे थे, मेरा बचपन, मैं रहने वाला बेगूसराय का बीहट गांव का हूँ जी, और मेरा ननिहाल पड़ता है समस्तीपुर गांव में, दलसिंहसराय के पास पचपे का। तो ननिहाल में रहा करता था बड़े समय तक। वहाँ उस समय बिजली की बहुत कमी आती थी जी। मुझे याद है जब 7th में था, लगभग 1991 की बात होगी, तो उस समय 91-92 के आसपास की बात है, तो पांडव स्थान एक जगह है समस्तीपुर में, जहाँ उत्खनन आज जब हुआ है तो 5000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पटना के ही KP जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उत्खनन किया था। उस समय जब पहली बार पता चला तो लोग उसको सिक्के ले जा रहे थे, कुछ ईंटें ले जा रहे थे, और तब मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई थी कि इस प्रकार से तो हमारा प्राचीन विरासत जो है नष्ट हो जाएगा। और तब अचानक प्रशासन का आदेश निकला था उस समय 144 में, और अचानक चीज़ें रुक गई। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि कोई तो है जिसको ध्यान है हमारी विरासत का, और तभी मन में लगा था जब बड़ा होऊंगा तो कुछ मैं भी इस प्रकार का बनूंगा जो समाज में कुछ योगदान कर सके, समाज में कुछ परिवर्तन कर सके। और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी बनने की प्रेरणा उसी समय मन में आई। लेकिन चीज़ें मूर्त रूप तब ली जब IIT पहुंचे। IIT पहुंचने से पहले 97 में पेपर लीक हुए, बड़ी पीड़ा हुई। जिस बिहार में कभी नालंदा स्थापित थी, गए थे पेपर लीक, धरना प्रदर्शन में गए थे, किसी अधिकारी ने आके थप्पड़ ऊपर मारी थी? हम तो दिल्ली में रहते थे उस समय। मैंने दिल्ली में भी अधिकारी दिल्ली में थे और बड़ी पीड़ा के साथ 2.5 महीने तैयारी की। बिहारी ही होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं तो बिहारी ही होते हैं, और धरना प्रदर्शन में लोग जाते हैं, पेपर ऊपर लीक होता है, व्यवस्था कहती है कि नहीं कोई लीकेज नहीं है, और आता है एक अधिकारी थप्पड़ मार देता है। ऐसा कुछ हुआ था? मैं तो IIT के पेपर की लीक की बात कर रहा हूँ। तो उस समय पेपर लीक हुए थे, और हुए थे, दोबारा परीक्षा हुई, दोबारा परीक्षा देकर IIT कानपुर पहुंचे। उस पीड़ा को मैंने सहा है। 5 डे वीक की जगह 6 डे वीक हुआ करता था। 1 साल तक हम लोगों ने उस कठिन परिस्थिति में जीवन यापन किया। और IIT में जब 1 साल खत्म हुआ, पिताजी की पोस्टिंग हुई बरौनी, और तब बरौनी घर नहीं जा पाए,
बताया गया कि लगन का समय चल रहा, पकड़ के शादी होती है। तो इन सभी चीज़ों को झेलते हुए तब लगा कि बिहार में मुझे कुछ योगदान करना चाहिए। तो जब झेलते हैं तो कुछ हासिल होता है। हम लोग छात्र के रूप में बहुत झेला है, और जब संघर्ष करते हैं तो कुछ ना कुछ हासिल होना है। विकास जी के संघर्ष से बिहार को क्या हासिल होगा? आप कहेंगे कि ये समाज का है, लेकिन जो अग्रणी भूमिका में होता है उसकी चर्चा होती है। आपके संघर्ष से समाज को क्या हासिल होगा? क्योंकि एक सवाल विकास जी बार बार उठता है कि देखिए, हम लोग सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन बिना राजनीतिक मंशा के सामाजिक परिवर्तन आसान नहीं होता। देखिए, राजनीतिक मंशा यदि उचित हो, राजनीति की दिशा सही हो, अच्छे ईमानदार निस्वार्थ लोग राजनीति में आए, तो निश्चित है कि समाज बहुत आगे से तेज़ी से आगे बढ़ता है, और ये होना चाहिए। इसमें कहीं कोई, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। और अच्छे लोग आना भी चाहिए, अच्छे लोग प्रयास भी करना चाहिए, समाज को भी ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए। लेकिन बिहार को मैंने बहुत गहनता से देखा है, आपने भी देखा है, और हम सभी मानते हैं, जानते हैं कि बिहार आज खंड खंड में बटा हुआ है। बिहारी नाम का कोई व्यक्ति भले कहने को बिहारी हो, लेकिन वास्तव में वो अपनी अपनी जाति का अधिकारी हो चुका है, अपनी जाति के हिसाब से चलता है। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिहार के समाज में राजनीति जब हो रही है, इसी आधार पर हो रही है। उम्मीदवार भी अगर चुने जा रहे हैं तो इसलिए नहीं चुने जा रहे हैं कि योग्य हैं, चुने इसलिए जा रहे हैं कि जीत सकते हैं कि नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज का भी लक्ष्य यदि आप देखेंगे तो एक तरह से केवल चुनाव जीतने तक उस रूप में सीमित रह गया है कि कैसे जीता जाए, कौन उम्मीदवार होगा। लोग भी उसी प्रकार से मतदान कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा उसको कहा जा सकता है, मतलब जब तक बिहारी समाज इससे आगे नहीं निकलेगा, जब तक जाति धर्म से ऊपर उठकर हम बिहार के विकास के लिए आगे नहीं आएंगे, तो बिहार कैसे बदलेगा? तो केवल राजनीतिक परिवर्तन से बिहार परिवर्तित होगा ऐसा मैं नहीं मानता। इसीलिए एक बड़े व्यापक सामाजिक अभियान की जरूरत मानते हुए, जिस देश में विकास जी, जिस देश में नेता कहा करते हो कि जाति एक सच्चाई है, उस देश में जाति विहीन समाज और सब कुछ मिलकर सोचे काम। जातियां तो प्राचीन बिहार में भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर रहा होता तो कहाँ मगध में नंदवंश का उदय। तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना है कि नहीं फंसना है ये आपको तय करना है। क्योंकि जिस ढंग की बात विकास जी कर रहे हैं, हम लोग जंतर मंतर पे सुन चुके हैं। बिहार में भी एक शिकारी प्रवेश कर चुका है राजनीतिक रूप से, वो जाल बिछा रहा है। लेकिन दिल्ली वाला जो शिकारी है वो यही कहा करता था कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, राजनीति हमारी कोई मंशा नहीं। और इस देश के बहुत बड़े चुनाव विश्लेषक, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड योगेंद्र यादव जब मंच पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मैं तो अन्ना आंदोलन का फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड हूँ। लोग जब उम्मीद टूटती है ना विकास जी, जेपी आंदोलन के बाद बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी, अन्ना आंदोलन हुआ, बहुत सारे छात्र निकल पड़े सड़क पर, व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही निकले थे, राजनीति के अंग बन के रह गए। और यही कहा गया कि ठीक है, राजनीति में कीचड़ है, लेकिन बिना कीचड़ में समाये हुए कमल नहीं खिल सकता। देखिए, मैं तो अपने दृष्टि लेकर चल नहीं रहा हूँ, मैं तो बिहार की ही प्राचीन दृष्टि को लेकर चल रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़े परिवर्तन की बात जो केवल राजनीति से संभव नहीं है। यदि हम केवल राजनीतिक परिवर्तन से बिहार बदलना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएंगे। लेकिन बड़ा सामाजिक परिवर्तन जब होगा तभी होगा जब हर गांव समाज के लोगों को हम लोग जोड़ सकेंगे, छोटे छोटे बंधनों से ऊपर उठकर उस बिहारी मूल अवधारणा के साथ। यही प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो इधर उधर की बात को समाप्त करते हुए मंगरुआ सीधे सीधे आता है विकास जी के विजन पर। विकास जी के विजन का बिहार कैसा है और उस बिहार में मंगरुआ कहाँ है? देखिए, 2047 तक बिहार में किसी व्यक्ति को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, इसी विजन पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उद्देश्य है बिहार में एक उद्यमिता की क्रांति लाना, जिसमें स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में लग सकें, और जब लगे तो सफल। जैसे विश्व भर में 10 से 40% ही सफलता का दर रहता है स्टार्टअप्स का। बिहार में ये अधिक हो सके, इसके लिए हम लोग ऐसे सक्षम लोगों को, अनुभवी लोगों को जोड़कर एक इकोसिस्टम निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे युवाओं को मार्गदर्शित कर सकें, जो आवश्यकता हो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकें, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकें। और इसीलिए दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है, नहीं तो बिहार के बाहर में निकलने की क्या आवश्यकता है। आज बिहार का एक बड़ा वर्ग है जो विदेशों में भी है। सिंपल सा ये बताइए कि आलू और बालू से आगे क्या सोच सकता है बिहार? नहीं, हर व्यक्ति वहाँ पर कैसे हम अपने पंचायतों में भी स्टार्टअप लगा सकें, जो सफलता के साथ, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप हो, यही आने वाला भविष्य है। इसके लिए हमको अभी से विद्यालय से, महाविद्यालय से अपने यूथ को ट्रेन भी करना होगा। तो हम लोग स्कूल से भी जुड़े हैं, हर स्कूल के जो संगठन उनसे भी जुड़कर प्रयास कर रहे हैं। कॉलेजेस में हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर लगे, इसके लिए हम लोग यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़कर प्रयास कर रहे हैं। एक सामाजिक अभियान हो, इसलिए इसकी सफलता भी इसलिए आप देखेंगे लाखों लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं यदि मेरा कुछ स्वार्थ इसमें है तो यही है कि जीवन काल में बिहार को बदलता देखें। और लोगों ने मुझे देखा है, जब रोहतास बदले या बगहा बदले से मेरा क्या स्वार्थ था। जी, जीवन बहुत लंबा है विकास जी, अधिकारी के रूप में अभी आपका कार्यकाल भी बचा है, आगे क्या होगा मंगरुआ नहीं जानता। लेकिन एक सवाल मंगरुआ के मन में बड़ा आता है कि अगर मुखिया सशक्त होता है ना
अगर प्रधान सशक्त होता है तो नीचे के लोग सशक्त होते हैं। गांव को बदलना है तो कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधि जो है उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक वही नहीं समझेंगे कि क्या कहाँ देश कहाँ जा रहा है, बिहार कहाँ जा रहा है, गांव हमारा कहाँ जा रहा है, उनके प्रशिक्षण को लेके कुछ काम कीजिए तो कुछ बात बने। नहीं, इसमें हम लोग देखें गांव के भी सभी वर्गों के साथ जुड़कर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी प्रशिक्षण की बात नहीं कर रहा हूं। सरकारी प्रशिक्षण की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे मुखिया संघ के अध्यक्ष भी आपको मालूम होगा इस अभियान के साथ जुड़े हैं। छपरा में कार्यक्रम हुआ था जिसमें हजारों लोग आए थे, उसमें बिहार के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी थे। ये सांसद वांसद तो नहीं बनना चाहते हैं मुखिया जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष जी? व्यक्तिगत अभिलाषा के इस पर तो टिप्पणी करना मैं नहीं चाहूंगा, नहीं किसी व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूंगा, लेकिन नाते भी बहुत सारा लोग जैसे जहां तहां जुड़ जाता है। यूनियन है तो ऑटो रिक्शा यूनियन मुजफ्फरपुर हमारे साथ जुड़ा है। ऐसे अनेक संगठन जाति संप्रदाय से परे हैं, तो उनको इस अभियान के साथ जोड़कर बिहार के विकास को गति देने के लिए हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं। उनके माध्यम से अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर गाँव में जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ जुड़कर इस अवधारणा को, जो उद्यमिता की क्रांति कैसे लाई जाए गांव में, इसको हम लोग गांव स्तर तक ले जा सके। यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बिहार का समाज हमेशा से उद्यमी रहा है विकास जी। देखिए, ये प्राचीन काल में अवश्य रहा है। प्राचीन काल में यदि हम देखेंगे, चंपा बौद्ध ग्रंथों ने विश्व का पहला नगर कहा। ऐसे उद्यमी थे जो विश्व भर में व्यापार करने जाते भी थे, वहाँ भी लोग आते थे। और तभी वियतनाम को आप देखेंगे 1500 वर्षों में चंपा के नाम से जाना गया। आज बिहार में कहीं ना कहीं उद्यमिता की जो भावना, उसमें कमी इसलिए आई, यूथ हमारे मैक्सिमम सरकारी नौकरी तक जाना चाहते हैं, जो कि उसमें भी गलती नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, और अगर करते भी हैं तो दृष्टि यही है कि 1% से अधिक लोगों को नई सरकारी नौकरी देना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार के लिए संभव नहीं। तो ऐसे में अब जो कार्यक्रम कर रहे हैं दिल्ली में, इस बार का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें कौन कौन क्या? हम लोग बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं। करीब 600 से अधिक तो स्टार्टअप्स और उद्यमिता से जुड़े लोग रहेंगे, और 16 टॉपिक्स हम लोगों ने चुने हैं, जिसमें बिहार एट 2047 कैसा हो, उस पर हम लोग को क्या कार्य करना चाहिए, एक इंडिविजुअल के रूप में, एक संगठन के रूप में, सरकार की क्या दृष्टि हो, इन सभी विषयों पर मंथन करते हुए विजन डॉक्यूमेंट हम लोग प्रस्तुत करेंगे। और यही इस कार्यक्रम की मूल अवधारणा है। पिछले बार हम लोगों ने तय किया था कि हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप इस अभियान के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। इस विजन पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। अभी स्टार्टअप समिट आयोजित हुई, 350 से अधिक स्टार्टअप आज अभियान के साथ जुड़कर प्रयास कर रहे हैं स्वयं सफल होने का और बिहार को विकसित बनाने का। साथ साथ इस अभियान का जो दूसरा कार्यक्रम है, इसमें और भी विषयों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो जब सरकारी समिट होता है ना, इन्वेस्टमेंट समिट टाइप का, तो वहाँ पर क्या नाम कि जैसे इन्वेस्टर पहुँचते हैं तैसे आंकड़ा गिराना शुरू कर दिया जाता है कि इतने का साइन हुआ MOU, इतना निवेश आएगा। हम लोग का वैसा तो नहीं है ना कि क्या नाम कि लोग आएंगे, विकास जी के साथ मंच शेयर करेंगे, अपनी बात रखेंगे, कल बिहार को भूल जाएंगे। देखिए, इसमें मेरा लक्ष्य कोई अभी अभियान में जुड़े किसी व्यक्ति का लक्ष्य कोई चुनाव जितना तो है नहीं। एक मूल रूप से बिहार में बदलाव हुआ, इसके लिए हम लोग प्रयास करें और धीरे धीरे लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। प्रयास ये कि हर व्यक्ति तक हम लोग पहुंच सकें जो लोग बिहार में योगदान कर सकते हैं। तो जितने भी समिट्स भी हम लोग कर रहे हैं, तो एक नेटवर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आगे बढ़े तो भटके नहीं, दिग्भ्रमित ना हो, उनको सहयोग करने वाले लोग भी मिल सकें। और इसको जितने लोग जुड़ेंगे, जितने ऐसे टेक्निकल लोग भी जुड़ेंगे जिसको और ईजी बना सकेंगे, उससे अभियान और सफल होगा। तो मंगरुआ जहाँ से बात शुरू किया था वही बात समाप्त करता है, क्योंकि विकास जी की भी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, मंगरुआ की भी कॉफ़ी ठंडी होने जा रही है, अलग ले जाके पी लेगा। जुटेंगे बिहारी तो जुड़ेगा बिहार, और मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल। धन्यवाद।